परमात्मा है ही ना, तो हमारी दृष्टि तो ऐसी होगी सामने जो भी है वो परमात्मा ही है। ये ऊपर तो वस्त्र हैं, ऊपर तो जैसे भी किसी के गंदे वस्त्र हैं, किसी के धुले हुए हैं, किसी के आयरन किए हुए हैं, किसी के नहीं किए हुए हैं। इधर वस्त्र हैं, जिसके आयरन किए हुए हैं, आयरन मतलब आयरन हो गया, आई मैं ख़त्म हो गया, उस जिसकी मैं ख़त्म हो गई, आयरन हो गया, वो एकदम सिंपल हो जाता है, सुंदर हो, सत्यम शिवम सुंदर। आयरन, जिसका आयरन हो गई, सब उसको पहनना चाहते हैं। आज ही पहन ले, हम आज ही उसके पास बैठ जाएं, इसके पास आयरन मतलब बोले मैं भाग गया, मैं भी आयरन मतलब कि मैं आयरन में भगवान के दौड़े, आयरन आयरन हो गया, चला गया। तो आयरन होते ही सलवट निकलती है ना, सलवटें आयरन नहीं होने के कारण आई पड़ा है, इसलिए सलवटें हैं। मैं पड़ा है हमारे अंदर, इसलिए हम मुड़ी तुड़ी बातें करते, सीधी बातें नहीं करते, घुमा फिरा के बोलते हैं, घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, डायरेक्ट सीधी सादी, ये अच्छा लक्षण है ना। बिल्कुल। बोले ना 7 गुण होते हैं भक्तों में, परमात्मा के 7 गुण हैं, वो 7 स्टार होता है। 7 गुण, सहज, जो सहज है, जो सरल है, जो स्वस्थ है, जो संपन्न है, जो सुखी है, ऐसे 7 गुण, जो सुंदर है, ऐसे 7 गुण बताए। ये सारी अवस्थाएं मन की, मन सहज, मन सरल, मन सुंदर, मन स्वस्थ, मन संपन्न, इसके भागों सैपर ही है। तो ये 7 सुख, ये 7 स्टार, समर्थ, सार्थक, सार्थक, फालतू नहीं, निरर्थक बातों में लग जाता है मन, कोई इधर उधर की करता है तो बैठ जाता है, तो वो सार्थक मन नहीं है। वो अगर वहाँ से उठना चाहे वो सार्थक मन, उसको छोड़ना चाहे। अब कोई भी मान लो एक ही बात को बार बार में, कल भी उसी बात की चर्चा हुई, आज भी उसी बात की चर्चा हुई, परसों भी उसी, तो सत्संगी क्या करेगा वहाँ पर? सुनेगा क्या? वो क्या बोलेगा? बंद करो इस कहानी को, ख़त्म हो गई बात, आई बात गई बात, ख़त्म बात। आई बात आती है, गई बात, ख़त्म बात। अब उसको दोहराना क्यों? मतलब ये है, आई बात गई बात, दोहराएं क्यों? उसके सामने बोल दिया। ब्रह्मांड में क्या फैला रहे हैं? आए हैं तो खुशबू भर के जाएं वाणी की, भावों की। इस ब्रह्मांड में कम से कम हमारे, वो लौट के हमारे पास ही आएगी, और हम जैसों के पास आएगी, और किसी के पास भी जाएगी उसके वातावरण को तो शुद्ध कर देगी ना। आज इतने संत महात्मा कथा कर रहे हैं, बेकार थोड़ी जा रही है। भले ही करोड़ों की, लाखों की संख्या में उन्हें सुनने वाले बैठते हैं, एक का भी जीवन नहीं बनता। बोलते हैं ना, कथा सुनकर एक का भी जीवन नहीं बन रहा है। सत्संग इतने जने सुनते हैं, किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है। फिर भी गुरु का भाव है कि ये ब्रह्मांड संतों के शब्दों से भर तो रहा है, तभी तो संत न होते तो जल मरता संसार, जल जाता। इसीलिए बचा हुआ है कि कथाएं भरी पड़ी है ब्रह्मांड में। ये मनुष्य के कटु शब्द कितने कहाँ तक टिकेंगे? बारिश आते ही सारी मिट्टी जो उड़ती थी एक पल में बैठ जाती है, एक पल में ठंडी हवा आने लगी, खाली जरा सी बारिश से। 2-4 बूंद से ही भर आता है मनुष्य, 2-4 बूंद सुनता है, ठंडक मिल जाती है दिल को। और हमको ऐसा ये भी ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसा नहीं करना। हम योगी हैं, हम बच्चे भगवान के, गुरुदेव के भाव योगी के बच्चे हैं। नहीं कर रहे हैं।
हम वातावरण, कथा भागवत वाले बोलते हैं, हम बोल देते हैं कि ये क्या कोई बनता तो नहीं है, सब ऐसी 8 दिन सुना के चले जाते हैं। लेकिन गहराई में जाओ कि क्या हो रहा है, ये बचा हुआ क्यों है संसार। चारों तरफ इतनी वो मच रही है, आतंकवाद फैल रहा है, फिर भी बचा हुआ है, फिर भी धरती हरी है, हरी है, चारों तरफ हरियाली है। देखो बाहर गाड़ी में आते हैं, कहाँ हरियाली नहीं, इतने, फिर भी हरियाली है। तो हरी है ना, हरी है तो हरियाली है, तो हरी है तो हरियाली है। तो वाणी वहाँ लिखी बाहर, बहुत सुंदर चेतना की वाणी है कि मनुष्य की प्रकृति कैसी भी है, हम सत्संग में आने वाले अपनी प्रकृति की ओर ध्यान दें कि क्या हमारी प्रकृति भी आज अभी वैसी ही है कि हम वैसी ही बातें कर रहे हैं। हम उन्हीं में घुल मिल जाते हैं, हम उनमें ही घुल मिल जाते हैं। पानी में भी गुड़ को मिलाते हैं तो कितना घुटाना पड़ता है उसको, तब मिलता है, और नमक को डालते ही एक बार में मिल जाए। अच्छा, नमक एक बार में मिल जाएगा। जोरदार बात कही है ना। मीठी चीज ने तो गुड़ ने तो देर लगा, गुड़ ने शक्कर ने भी देर लगी, मीठी बात भगवान की तो घुटने में दिल में देर लगा, और कोई कड़वी बात हो जाए तो बात बड़ी जल्दी मायने बैठ जाए, तुरंत ही अंदर नमकीन बातें तुरंत अंदर। सामने वाला बोले तो क्या, पहले तो हमें नहीं बोलना है किसी को, अगर जो दोगे ना वही आएगा लौट के। हमारे पास जो आ रहा है हमारे ही कर्म हैं, इसलिए हम अपने ही कर्मों को शुद्ध करें, और जब हम अपने आप में स्वच्छ सुंदर हो जाएंगे तो हमें तो लोग देखेंगे, फेंकेंगे थोड़ी हमारे कुछ, निहारेंगे, और संवारते रोज़ निखारते जाएं अपने आप को, रोज़ निखारते जाएं, रोज़ संवारते जाएं। रोज़ सुबह उठते बाल बिखरे रहते हैं, जो मिला वो देते जाओ और तू करते जाओ। हाँ, तू मतलब तू, हाँ वही तो, तू करते। भक्ति का एक ही सार है, जो मिला बांट के खाओ और तू करते जाओ। आज आपको कोई भी कुछ गलत बोल रहा है ना, कभी न कभी किसी को कुछ बोला था इसलिए वो लौट के आया है। बोले ना कि भगवान कृष्ण से पूछा किसी ने कि आपने ना महाभारत के युद्ध में बड़ा छल किया। हाँ तो बोले छल किया है, तो आप तो भगवान हो, आपको तो छल नहीं करना चाहिए था ना सबके साथ। तो बोला कैसे, तो द्रौपदी ने पूछा शायद, तो बोला कि कर्ण कौन था, दानी कर्ण था ना। हाँ तो कर्ण इतना महादानी है, उसने कितना दान किया, लेकिन उसका अंत समय कितना खराब, आपने उसको छल से मरवा दिया, छल से मरवा दिया इतने पुण्य आत्मा को। तब भगवान ने बोला, कृष्ण ने, कि जब अभिमन्यु को बाण लगा, वो नीचे पड़ा था, कर्ण पास में ही खड़े हैं, धरती पर पड़ा, पानी पानी पुकार रहा कि एक बूंद पानी मेरे गले में डाल दो। बोले वो दानी, बगल में खड्डे में पानी, वो चाहता तो उसके डाल सकता था, लेकिन वो दुर्योधन की ओर से युद्ध में खड़ा था, इसलिए उसने पानी नहीं डाला, और वो पानी के अभाव में तड़प तड़प के मर गया। तो बोला कि वो सारे पुण्य इस एक अभिमन्यु को नहीं बचाया दान में, उस समय उसका दान। आप दुश्मन के पक्ष में हो, फिर भी आपको अगर कुछ करना पड़े तो कर दो, करो। ये नहीं सोचो कि मैं, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। अरे 32 दांतों के बीच में जीभ कितनी शान से रहती है, ऐसे रहो ना, तो ये दांत तो इसकी रक्षा कर रहे हैं, जब बीच में आती है तो काट देते हैं। सत्संग सुनने से आएगी, कैसे हमें सबके ये 32 दांत बिल्कुल होता है।
32 दांत जो होते हैं ना, ये हमारा सर्किल है, हमारा फैमिली है या हमारा जो भी पेरेंट्स है, सत्संग इसीलिए दिए। जितने भी हमारे सर्किल में आते हैं वो यही मानने कि ये 32 दांत हैं, इनके अंदर हम हैं, इनके बीच में हम हैं, तो हमें इनके साथ कैसे रहना है, कैसे जीभ कितनी स्वाद रसीली है, कितनी मीठी है, कितनी रस से भरी हुई है। और सारे दांतों को, और दांत क्या करते हैं देखो, जब ये इतनी रसीली है तो दांत है ना, अंदर कुछ रोटी का टुकड़ा बिना उस जैसी बनाए नहीं जाने देते कि ये तो बहुत सरल बना के डालो। तो जब हम वैसे हो जाएंगे तो हमारे जो आसपास जो भी हैं वो हमारे से वैसी ही बातें करेंगे। दांत ना खुद मेहनत करेगा, काट काट के रोटी को चबा के पतली कर देगा। जीभ के लिए दांत तो हेल्प कर रहे हैं। दांत नहीं होते तो बोल बुढ़ा आदमी ने बोले दांत नहीं है तो है ना लिक्विड पिलाओ इसको, तो खाली रोटी ने चूर के खिलाओ, गला के खिलाओ, दांत तो नहीं है। तो मतलब लोग तो सब तैयार बैठे हैं करने को, हमने ही कांटे बो रखे हैं। हम सरल बन जाएं, सहज सरल सरस। अब दांतों को तो रस मिल रहा है उससे, दांत में कुछ फंस जाता है, जीभ पहले निकालती है, बार बार जा करती है ना उन सब का। किसी के कांटा चुभ गया पहले उसको सहलाती है, ऐसे कैसे मुड़ जाती है, ऐसे हमें भी उन अपने परिवार को, सर्किल को ऐसे लेना है। नहीं, जीभ बनना है। जीभ को क्या पसंद है? स्वाद यानी परमात्मा, इसका भजन, तब मीठी है, तब मीठी हो जाएगी ये। ऐसे नहीं है, ऐसे बाहर के स्वाद में ही लगी है। इसके भजन गाने से, इसके गुणगान गाने से, इसकी वाणी सुनने से हमारे अंतर की सारी वृत्तियाँ सुंदर हो जाती हैं, सरस हो जाती हैं। सरसता भी है उसमें, साथ बताए ना स्टार, सरसता भी। तो इस तरह से ये विधि, सत्संग में आना ही एक विधि है, उपाय है। और आकर के एक सुना, वैसे 2 कान हमें मिले हैं, किस लिए मिले हैं? दुनिया की बातें एक से सुने, दूसरे से निकालते हैं, और सत्संग की बातें दोनों से सुने और पूरी भीतर में उतारें। इसलिए तो कानों से हम पूरा सुने और भीतर में उतारें कि मेरे को तो ऐसा ही जीवन जीना है, मेरे तो जिह्वा बन जाना है, जिह्वा बन जाना। रस, ये रस लेगी तभी तो अंदर आप सब बॉडी में पूरे में रस जाएगा ना। तो इसी तरह जब हम पूरे परिवार में, सर्किल में ऐसे बन जाएंगे सरस सरल सहज। कोई बोले यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई बोले खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। क्यों हो जाऊँ? नहीं, खाना लाई, ठीक है, थाली में नमक कम, थोड़ा सा नमक ला। अरे नमक तो डाला ही नहीं, क्या बनाती है तू? ऐसे नहीं, सरस, बस यही। जीव तो भोजन का आनंद लेती है, तो तभी अपन जीवन का आनंद तभी ले पाएंगे, तभी ले। जब जीव जैसे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्वाद और ज़्यादा विवाद दोनों से बचें। जीव के एक संतुलन, बैलेंस लाइफ में ज़रूरी है। नहीं, खतरनाक नहीं है, स्वाद के बिना खाना नीचे नहीं जाएगा।